Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 3, how the state government works, from class 7th civics NCERT syllabus semester 2. Hello students, so let's start our chapter 3, how the state government works. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly, that is MLA, and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. तो पिछले साल हमने इस फैक्ट पर डिस्कस किया था कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला जो था वो था लोकल लेवल, दूसरा जो था वो था स्टेट लेवल, और तीसरा जो था वो है नेशनल लेवल। तो हमने कुछ जगहों पर लोकल गवर्नमेंट के जो काम है उसको भी देखा था। तो इस चैप्टर में हम स्टेट लेवल पर सरकार के काम को देखेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में यह किस तरह से काम करता है, और इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए है और मंत्री है उनका क्या रोल होता है, लोग अपने विचार को कैसे व्यक्त करते हैं और किस तरह की कार्यवाही करके सरकार से अपनी मांगे पूरी करते हैं। तो हम इन सभी सवालों को हेल्थ के एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें देखेंगे। So here you can see the example whose responsibility. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. तो यहाँ पे ये दो बच्चियाँ न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं और ये रीड करते हुए देख रही हैं कि देखो इसमें न्यूज़ आई है कि हमारे स्टेट में पानी की कमी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the most affected areas, villages have been carrying water across great distances. तो गांव में काफ़ी जगह पर जो लोग हैं उनको पानी जो है वो साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, अनक्लीन पानी मिल रहा है। स्ट्रीम्स जो हैं वो सूख चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पर पानी के लिए टैंक्स जाते हैं और बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई है गांव की, क्योंकि बहुत दूर दूर तक उनको पानी नहीं मिलता है, बहुत दूर उनको पानी लेने जाना पड़ता है। सो पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलापुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बताया है जो पाटलापुरम है, वहाँ पे 3 दिनों में पानी का सप्लाई होता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स। और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से ओवरफ्लो हो रहा है, यानी इतनी भरमार हो रही है पेशेंट्स की कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया। और ज़्यादा वहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को एकदम जो डायरिया है, जो लूज़ मोशन है, उसकी बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं। सो ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from डायरिया। तो टीवी में न्यूज़ आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है डायरिया से। इज़ दैट पॉसिबल? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? तो ये लड़की से पूछ रही है क्या ये वाकई में पॉसिबल, क्या कोई इससे डायरिया से मर सकता है? Who knows? Just hope I don't get it। तो दूसरी बच्ची बोल रही है आप पता नहीं है ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो द सेम आफ्टरनून माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। तो उसी आफ्टरनून को मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक्स वगैरह तुमको नहीं पीनी है, यानी कि कोई भी ठंडा पीना ऐसा आपको नहीं पीना है। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे सुबह ही इस बारे में बहुत कुछ समझाया है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शीरीन। तो वो उन्होंने ऐसा बोला है कि तुमको तुम्हारी हेल्थ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि तुम अभी इतनी इनफ बड़ी हो कि तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दे हैव गियर्ड द MLS रेसिडेंट। अभी जब ये लड़कियां जो हैं ये मार्केट की तरफ निकल रही थी तो इन लोगों को बीच में एक पुलिस जो है उन्होंने रोक लिया और ये बोला कि ये जो रोड है इसे ब्लॉक किया गया है क्योंकि अभी यहाँ से जो MLA हैं उनका यहाँ पर रेसिडेंस है। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग? मतलब क्या उन्होंने कुछ किया है? क्योंकि उनके रेसिडेंस के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़, मतलब उनके घर के आगे, MLA के घर के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हाँ, they seem more angry about what he hasn't done।
तो ये दोनों जो बच्चियां हैं ये देख रही हैं कि भाई इनकी घर के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो क्यों इतनी भीड़ हो गई है, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? एंड वी डिमांडेड दैट अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। तो यहाँ भीड़ में से कुछ जो इनिशिएटिव ले रहे थे उनमें से किसी बंदे ने ऐसा कहा कि भाई जो एमएलए हैं उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना होगा, हम डिस्ट्रिक्ट में जो पानी है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इमीडिएट उनको एक्शन उठाना होगा। वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो ये दोनों बच्चे जब ये जो इंसान माइक पे बोल रहा था उनको सुन रहे थे, तो उसमें से एक लड़की बोली कि मुझे लगता है इसकी कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी लाउड वॉइस है, मेरे को लगता है ये पक्का कोई ना कोई लीडर होंगे। शिव आई सॉ हिम ऑन TV टू। तो दूसरी लड़की बोलती है यस, मैंने इनको TV पे देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन टीम के मेंबर हैं। नाउ सो ये हमने एक हेल्थ इशू यहाँ पे पढ़ा है। नाउ दिस वाज द एग्जांपल गिवन टू यू। नाउ हु इज़ एन MLA? MLA कौन होता है? सो इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलापुरम। You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो अभी हमने जो ऊपर एक सेक्शन देखा उसमें जो घटनाएं पाटलापुरम में हुई उसे हमने देखा। तो आप भी इनमें से कुछ अधिकारियों के नाम, जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम से आप परिचित हो सकते हैं, आप उनको जानते होंगे। जैसे कि आपके एरिया के जो भी कलेक्टर हैं या मेडिकल ऑफिसर जो हैं, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। तो लेकिन क्या आपने कभी भी MLA या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में कभी भी सुना है? क्या आप पहचान सकते हैं कि वो किस पार्टी के हैं? अगर आप जिस एरिया में रहते हैं तो आपके यहाँ पे एक MLA होगा, तो क्या आप जानते हो आपके एरिया का MLA कौन है? द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज MLAs, आर इलेक्टेड बाय द पीपल. They then become members of the legislative assembly and also form the government. In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा के सदस्य भी कहते हैं। तो ये जो MLA है ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं और फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं और फिर मिलकर ये एक सरकार बनाते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि एक MLA लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमें इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly, that is MLA. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. So these MLAs therefore belong to different political parties. तो भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर राज्य को विभिन्न क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बताया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए नीचे दिए गए नक्शे को अगर हम देखें तो आपको ये पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश को 68 विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचित क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो फिर विधानसभा जो MLA का जो है वो एक सदस्य बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि लोग विभिन्न दलों के नाम पर चुनाव के लिए खड़े होते हैं। विभिन्न दलों मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए ये MLA अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। How do people who are MLAs become ministers of the chief minister or chief minister? A political party whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. तो जो लोग MLA हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं?
तो एक राजनीतिक दल जिसके एमएलए किसी राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीतते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया जो है वो जीत जाते हैं, तो उसे बहुमत यानी कि जो मेजॉरिटी है वो कहा जाता है। जिस बहुमत दल के पास बहुमत होता है यानी मेजॉरिटी होती है उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है, और दूसरी सभी सदस्यों को विपक्ष यानी कि अपोजिशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपको दिया है हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपको हिमाचल प्रदेश जो है वो दिखाया है, और यहाँ पे आपको बताया है कि इस स्टेट में टोटल 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पेज, candidates from various political parties won the 2003 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Indian National Congress with 43 MLAs and the majority, it became the ruling party. All other MLAs become the opposition. In this case, Bharatiya Janata Party was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the Indian National Congress. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. So 2003 में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवार विधानसभा चुनावों में जीते और एमएलए बने। चूँकि लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए की कुल संख्या 68 है, बहुमत हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को 34 से भी ज़्यादा एमएलए की ज़रूरत होती। तो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 43 एमएलए थे, वो इतने जीते थे, इसीलिए मेजॉरिटी उनकी हुई और वो एक रूलिंग पार्टी बनी, और बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हो गया, वो अपोजिशन बने। तो इस मामले में बीजेपी जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद उसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए थे। तो अपोजिशन में दूसरी पार्टीज़ भी शामिल थी, जिनमें से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनके चुने गए थे। After the elections, the MLAs belongs to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the Congress party MLAs choose Shri Veerbhadra Singh as their leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. तो चुनाव के बाद रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड एमएलए अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री बनता है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के एमएलए में से जो वीरभद्र सिंह हैं उनको अपना नेता चुना था और फिर वे मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद वे दूसरे लोगों को मंत्री के रूप में चुनते हैं। चुनाव के बाद ये राज्य का मतलब जो भी स्टेट है उसका जो राज्यपाल है, जैसे हम गवर्नर कहते हैं, वो होता है जो मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्य जो मंत्री हैं उनको वो अपॉइंट करता है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. So they have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. So we will read about this further. तो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्रियों के पास अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। मिनिस्ट्रीज़ यानी कि जो मंत्रालय होते हैं वो होते हैं, वो चलाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो उनके पास अलग अलग ऑफिसेस होती हैं ये सब काम करने के लिए। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी एमएलए होते हैं, चाहे फिर वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर वो अपोजिशन पार्टी के हों। बहुत सारी चीज़ों पर वो लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। इसलिए कुछ एमएलए पर दोहरी यानी कि डबल जिम्मेदारी होती है। एक तो वो एमएलए के रूप में होती है और दूसरा वो होता है कि वो मंत्री के रूप में। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।